बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले सेक्शन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी हिंट किए थे, सही है ना? क्लियर। आज वाले पार्ट में स्टार्ट करें एक फ्रेश चैप्टर, ठीक है, दैट इज कैपेसिटेंस। क्लियर। और एक चीज कह रहा हूं, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट कुछ ध्यान देंगे मेरी बात का। क्लियर। जो बोल रहा हूं वो अच्छे से समझेंगे। ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक अगर जो मैं जेई मेन और जेई एडवांस के लिए बोलूं तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। तो क्वेश्चन पूछा जाना तय है, फिक्स्ड है। क्लियर। बोर्ड तो खैर अपनी जगह है ही, 12th बोर्ड तो जो होगा ठीक है, सबका सिलेबस तो इसका भी सिलेबस। क्लियर। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से कसम खा के बैठा पड़ा है, ठीक, कि पूछेगा ही क्वेश्चन। क्लियर। इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन बैलेंस्ड हैं, थियोरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी, ठीक है। और सीधा सीधा आसान है। आप लोग सर्किट वाले पोर्शन पे ऑलरेडी काम कर रखे हो, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, स्टार्ट करो। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, लिखेंगे। व्हेन चार्ज इज गिवन टू n, when charge is given to an isolated conductor, its potential increases. Its potential increases. क्लियर है? यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाओगे, दैट इज Q इक्वल टू CV, where C is a constant, where C is a constant called capacity. फर्दर अगर जो यूज करते इसी वाले पोर्शन में C इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, और इफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 तो C इक्वल टू Q, ठीक है। लिखे जल्दी। दैट इज कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, अच्छा पहले लिखो, वीडियो पॉज करके लिखे जल्दी। और फिर कह रहा हूं, जब भी वीडियो पॉज करने को बोलूं कर लिया करेंगे, ठीक, ताकि आपको लिखने में टाइम मिल जाए। हो गया? लिखेंगे इसके बाद, दैट इज capacity of a
body is numerically equal to charge required, numerically equal to charge required to raise the potential by unity it is also called capacitance. It is also called capacitance. ठीक है, अब कहानियां बहुत सारी बन सकती हैं, ठीक है, और इसमें थ्योरी अगर जो कनेक्ट करने लगे तो बहुत सारी लॉजिक है। सीधा सीधा मतलब ये ऐसा कुछ ऐसे दिखाया जाता है कैपेसिटर को। सी, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव प्लेट और ये वाला पोर्शन नेगेटिव, यानी मीनिंग पॉजिटिव प्लेट, यानी ये वाला प्लेट हो गया मेरा हायर पोटेंशियल, ठीक, और ये वाला पर्टिकुलर प्लेट हुआ मेरा लोअर पोटेंशियल। क्लियर है ये? ठीक, लिखे, हो गया? चेक करो, मैंने अभी कुछ समझाया नहीं, क्या है नहीं है। एक्चुअली में कैपेसिटर एक स्टोरिंग डिवाइस है। क्लियर है? किसका? चार्ज का। क्या जो बोले क्लियर है? कैपेसिटर क्या है? एक स्टोरिंग डिवाइस है, और किसका? चार्ज का। क्लियर है? पिक्चर क्लियर हुआ? अब चेक करो, ठीक है, तो स्टोरिंग डिवाइस चार्ज का कैसे फील करे? ठीक, थोड़ा फील कराते हैं अच्छे से। एक्चुअली में होता क्या है कि मीनिंग, जैसे मान ले मोबाइल का बैटरी, उसमें कैपेसिटिव एलिमेंट है, कैपेसिटिव एलिमेंट यानी कैपेसिटर लगा पड़ा है, छोड़ उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट अभी क्या होता है नहीं होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो भी क्लियर करते जाएंगे। समझ आई बात ना, कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े क्लियर, वैसे वैसे वो सारी चीजें हम लोग वापस रेक्टिफाई करते जाए और क्लियर करते जाए। ठीक, लेकिन बेसिकली सोचो, बेसिकली ठीक, कि सीधा साधा लॉजिक पे काम करें प्रैक्टिकली। ठीक, तो चेक कर, पहले मैंने वो मोबाइल का बैटरी क्या किया? चार्ज किया, ठीक है, चार्ज किया, बाद में उसे यूज किया। ठीक, अरे बाद में ही नहीं यूज करते, जैसे मान लो कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो क्या यूज कर पाओगे? नहीं ना। ठीक, उसे पहले चार्ज करोगे। क्लियर? उसे पहले चार्ज करेंगे और फिर बाद में उसी स्टोर्ड चार्ज को हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तुम अगर ये बात नहीं पकड़ पाओ तो एक बेटर एग्जांपल है, घर में इन्वर्टर तो होता है ना भाई। क्लियर? इन्वर्टर होता है, जब हम लोग घर के बाहर ठीक से करंट आ रहा हो, सप्लाई आ रहा हो, ठीक, लाइट हो, सीधा सीधा मतलब ये लाइट हो। क्लियर? तो चेक करें हम लोग क्या करेंगे, और जो लाइट हो तो लॉजिकली चेक करें, चार्ज आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक, उसका बैटरी चार्ज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ठीक, चार्ज होता गया। क्लियर? अब सब कुछ समझाऊंगा, कैसे काम करता है नहीं करता है सब समझाऊंगा, टेंशन ना ले। ठीक, तो होता क्या कि मान लो अचानक लाइट चली जाए, अचानक लाइट चली गई, ठीक, तो क्या घर में जो भी इन्वर्टर के थ्रू पंखा, टीवी, फ्रिज तो खैर कोई नहीं लगाता,
इन्वर्टर से, ठीक। तो जो भी पंखा वंखा या ये सारी चीजें जो कुछ भी होगा मान लेते हैं, ठीक, वो सेक्शन क्या, लॉजिकली चेक करो, ठीक, चला पाते हैं या नहीं। जिस टाइम लाइट था उस टाइम पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, बैटरी चार्ज हो रहा था, ठीक। लाइट चली गई, स्टोर्ड चार्ज जो हम लोग स्टोर करके रखे, क्लियर है, जो हम स्टोर करके रखे उसी चार्ज को वापस गेन किए, क्लियर। जैसे काम कैसे होता है समझो, समझो पहले बात, सबको समझाऊंगा और बाद में लॉजिक के तौर पे आएगा भी, इसलिए ध्यान रखना गड़बड़ ना हो जो बोल रहा हूं। चेक करना कि सिस्टम में मान लो ये कैपेसिटर ऐसा है, ये बैटरी, हमको ना मतलब है, रेसिस्टर, ठीक, पैरेलली एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, समझ ले, इसको लिखना मत, फिर कह रहा हूं, इसमें पंखा, फैन, टीवी, ये वो वाला पार्ट है, क्लियर, ठीक। और ये क्या है तेरा कैपेसिटर, पहले फील करना, क्लियर। होता क्या है कि जब लाइट है, ठीक, तो करंट आ रहा होगा, इससे समझ में आ रहा बात, तो करंट आ रहा होगा, तो यहां से दो भाग मिला, क्या, इधर जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो इधर जा रहा है तो चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, याद करना सेल्फ एनर्जी बताए थे, सेल्फ एनर्जी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक। सेल्फ एनर्जी क्या होता है, इनफाइनाइट से किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज क्यू को डी क्यू डी क्यू डी क्यू लेते आए सिस्टम पर, याद करो, ठीक, बताए होंगे सर, ऐसा कुछ है आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्यू चार्ज कहां, इन्फिनिटी पर, और इसको धीरे धीरे डी क्यू लेते आए, ठीक। तो एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा, फील करना, ठीक। मैं सीधा सीधा बाद में फिर ये सब कुछ नहीं बताऊंगा, कैपेसिटर का वर्किंग बता दे रहा हूं अभी, ठीक। लॉजिकली समझ गए, अच्छा फील हमेशा के लिए, क्लियर है। जो बार बार कहता हूं मैं, शायद पिछले वाले करंट वाले पार्ट में भी समझा रहा था, जब भी आप उसका पहला या दूसरा लेक्चर पढ़ोगे हल्का बोरिंग फील होगा, रीजन, उस इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के बारे में या किसी भी और सेक्शन के बारे में आप नहीं जान रहे हो, ठीक, तो आपको चीजें कोरिलेट करनी पड़ेगी, वो लैंग्वेज बनाना पड़ेगा सीखने के लिए, ठीक। तो सीखे उसे, क्लियर। तो चेक कर क्या था कि डीक्यू लाए, एक टाइम आया कि इधर से अब चार्ज आप नहीं ला सकते थे, ठीक, या लॉजिक सोचो, फॉर एग्जांपल अब सर ने कैसे बताया था वो चेक कर लेते, या लॉजिक दूसरा बदल देते हैं, ठीक, सेल्फ एनर्जी, और जो भूल गया होगे तो छोड़ो सेल्फ एनर्जी, समझा रहा हूं अच्छे से, ठीक। क्या था, फॉर एग्जांपल मैं इस रूम में, हम लोग सभी इस रूम में पॉजिटिव नेचर के चार्ज, सभी लोग पॉजिटिव नेचर के चार्ज, ठीक। पहले ये रूम खाली कर दो सारे लोग, ठीक। इस रूम के बाहर इन्फिनिटी, इस रूम के बाहर इन्फिनिटी, क्लियर है, ये समझ में आ रहा बात। तो इन्फिनिटी पर कोई भी चार्ज होगा, कोई भी सिस्टम होगा, पता नहीं चलेगा, ठीक। इन्फिनिटी को हम और आप देख सकते हैं क्या, नहीं। तो इस रूम के बाहर इमेजिन करो, फिजिक्स इमेजिनेशन का चीज है, ठीक, और जितनी इमेजिनेशन जिसकी जितनी अच्छी, क्लियर, उसका फिजिक्स का पेपर उतना अच्छा, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग बैठे पड़े थे पहले, सब कोई पॉजिटिव चार्ज, सब रूम के बाहर, तो ये रूम पूरा खाली, क्लियर। अब मान लो मैं सबसे पहले अंदर आया, ठीक, तो मैं तो बड़े आराम से आऊंगा, बैठ जाएंगे यार, बैठ गए कहीं भी, ठीक। अब सोचो कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा और बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आएगा, फिर कह रहा हूं बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आएगा, ठीक। तो चेक करना होगा क्या, ठीक, लॉजिकल रहना, होगा क्या कि मीनिंग, सीधा साधा लॉजिक, की
आ, जो दूसरा चार्ज बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा और मैं पॉजिटिव चार्ज इस रूम में बैठा पड़ा हूं, वही पॉजिटिव चार्ज, क्या मैं चाहूंगा उसे अंदर आने देना? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। सोचो कैपेसिटर कैसे काम करता है, एकदम ठंडे दिमाग से। ठीक, मैं पॉजिटिव चार्ज, उधर से आने वाला पॉजिटिव चार्ज। अरे हम दोनों में कोई ऐसा थोड़े है कि प्यार मोहब्बत वाला सीन, ऐसा तो नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, यही था ना? ठीक, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव में दुश्मनी, ऐसे सोचो, एक दूसरे से दूर भागेगा। क्लियर? और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है ये? ठीक, तो वही मैं बोल रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि वो कि एक चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? तो ऐसा तो कोई सीन ही ना है प्यार मोहब्बत वाला कि किसी को अट्रैक्ट कर लेंगे यार। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या? पॉजिटिव चार्ज, हम अकेले आए, कोई टेंशन है, रूम खाली, बैठ गए। क्लियर है ये? जैसे ही दूसरा चार्ज आएगा, जैसे ही दूसरा चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेचर है, ठीक, उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो दौड़ रहा है बहुत तेजी से। ठीक, मैं पॉजिटिव चार्ज, क्या मैं दूसरे चार्ज को अंदर घुसने देना चाहूंगा? नहीं। अरे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, ठीक, धक्का देके बाहर करना चाहेंगे, हाँ या ना? क्लियर? लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, घुस जाएगा जबरदस्ती। चलो भाई, घुस गया। ठीक है, अब इस रूम में हम लोग आराम से तो नहीं बैठ सकते, ठीक है, दोनों पॉजिटिव नेचर के चार्ज लड़बे करेंगे एक दूसरे से, रिपेल। ठीक, तो क्या चाहेगा? दोनों आदमी जितना दूरी बना के बैठे कि एक दूसरे से फैटम फैटी ना हो जाए। समझ में आ रहा ना? क्लियर? अब सोचो, हम दोनों बैठ गए आराम से, तीसरा चार्ज आया, ठीक, तीसरे चार्ज में भी काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हम दोनों मिलकर के, अरे घर हम दोनों का है ना, अब हम दोनों बैठ गए। पहले थे क्या? पहले हम अकेले, ठीक, तो पहले मेरा अकेला घर, ठीक, अब तू घुस गया दूसरा आदमी, ठीक है, तो अब क्या हुआ? दोनों आदमी का घर, दोनों पॉजिटिव नेचर का, ठीक, दोनों में दुश्मनी वाला नेचर। क्लियर? यानी इधर इधर जितनी दूरी में बैठ सकते हैं, ठीक है। अब मान लो तीसरा चार्ज आया, फील करना, तो तीसरा चार्ज आया, तो अब क्या? अब तो हम दोनों का घर ना, हम क्या चाहेंगे? तीसरे चार्ज को दोनों मिलकर धक्का देंगे बाहर, अंदर ना घुस। क्लियर है ये? ठीक, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वो भी घुस जाएगा। ऐसे करते 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 एक टाइम आएगा, ठीक है, कि जब इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज गवर्न हो गया, आ गया, ठीक है, उसके बाद जो भी nth चार्ज, क्योंकि मैंने पहला दूसरा तीसरा बोला, मान लो वो टाइम nth चार्ज पर हो रहा होगा, गेट पे आया काइनेटिक एनर्जी के साथ, लेकिन हम लोग के तरफ से लगने वाला फोर्स, धक्का देने वाला फोर्स बाहर की तरफ, ठीक है, इतना ज्यादा हो चुका होगा। क्लियर है? वो इतना ज्यादा हो चुका होगा कि अब तू गेट पर ही रुक। क्या जो बोले समझ में आ रहा? गेट पे ही रुक। क्लियर? अंदर ना घुसने देंगे। यानी जितना लोग इसमें भले लड़े मरे जो करें पॉजिटिव नेचर के चार्ज, इस रूम में रह पाए। क्लियर? वही क्या था मेरा, इस रूम का कैपेसिटी, इस रूम का सेल्फ एनर्जी। फील आया? जिस टाइम पर बाहर से आने वाले चार्ज को हम सभी लोग मिलके रोक दें। क्लियर? चूंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी था, वो दौड़ के अंदर घुस जाएगा। समझ में है ना? तो जब तक उसे रोके, जिस टाइम पर रोक दे, क्लियर, उस टाइम पे मेरा क्या है, इस रूम का कैपेसिटी। ठीक, उसी को इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ते थे, सेल्फ एनर्जी। क्लियर है ये? ठीक, तो वही मैं बोल रहा था, पॉजिटिव 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 चार्ज आया, डीक्यू डीक्यू डीक्यू, एक टाइम आएगा ना भाई, अब हम ना रह सकते हैं, जो आएगा सब मिलकर के धक्का देके बाहर। क्लियर है? तो ये क्या हुआ, इसका सेल्फ एनर्जी। फील आया? अब सोचो कैपेसिटर कैसे काम करता है। ठीक है, फील अच्छा होगा तो कंप्लीट, ठीक, नहीं तो 1.5 बूंद तो लगा रहता है इसमें। चेक करो। अब
करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा था जो लाइट आ रही थी, मजबूरी ऐसा बनाना चाहिए एसी, आता तो अल्टरनेटिंग करंट है ना यार, ठीक, लेकिन अब सर्किट जैसा सीखे हैं वैसा समझाए, ठीक है। करंट ऐसे आ रहा होता, दो भाग मिला, इधर इधर, जब लाइट आया, लाइट जैसे ही आता है तो चेक करना, पंखा, टीवी, फ्रिज, बल्ब, जो घर का होम एप्लियंस है सब शुरू एक साथ, क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं। और चेक करो इधर करंट चार्ज जा रहा होगा, एक टाइम आएगा, ठीक, चार्ज रख रहा है एक टाइम पर, ठीक, फुल। अब इधर से आने वाले चार्ज को रोकना शुरू करेगा, समझ में आ रहा बात। मान लो इधर से चार्ज आ रहा था क्यू, और वो स्मॉल क्यू मिलते मिलते ये कैपिटल क्यू बना लिया, ठीक, मतलब सोचो Q1 आए, Q2 आए, Q3 आए, Qn-1, ये सब मिल करके कैपिटल क्यू बन गया, ठीक, और जो Qn आ रहा था वो स्मॉल क्यू है, समझ में आई बात, ठीक। अब चेक करो इसका औकात इतना ज्यादा, ठीक, क्या अब इधर से चार्ज नहीं आने देगा, यानी ये सर्किट में अब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, यानी पूरा का पूरा चार्ज अब इधर फ्लो करने लगेगा, लेकिन शुरुआत में चेक करना, जब इन्वर्टर डिस्चार्ज रहता है और लाइट रहती है, ठीक, चार्जिंग वाला जो स्विच है या सिग्नल है दिखाता है, क्लियर, ठीक, जब फुली चार्ज हो जाता है तो एक कट का आवाज करेगा, क्लियर, और चार्जिंग बंद होता है ऐसा। इसका मैं सबसे बेटर एग्जांपल बोल रहा हूं, कैपेसिटिव सर्किट फ्रिज में लगा रहता है, फ्रिज में, ठीक है, चेक करना, फ्रिज के बगल में बैठे रहोगे ना तो कट 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 आवाज करता रहता है, ठीक, क्लियर, समझ वाली बात। तो ये खत्म हो गया, ये बात क्लियर हो गया, पॉजिटिव रोक दिया, सारा चार्ज इधर। अब मान लो करंट नहीं आ रहा, ठीक, लाइट चली गई, तो क्या ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज, हायर पोटेंशियल, और इधर लोड है तो ये चार्ज को इधर फ्लो करा देगा, चेक करो, अरे हायर पोटेंशियल, तो जो भी हायर पोटेंशियल पे है वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या चाहेगा, चार्ज लूज करना, ठीक है, क्लियर, तो चार्ज लूज करने के लिए क्या इधर फ्लो करा देगा, पंखा, टीवी, जो भी इससे कैपेसिटिव एलिमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है, यूज करेंगे, फिर लाइट आया, फिर ये चार्ज, ये डायरेक्टली, क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चले नेक्स्ट लिखें, और ये सारी चीजें जो अभी लिखा रहा हूं ये प्रूफ के तौर पे धीरे धीरे आ जाएगा आगे, क्लियर, इसलिए लिख ले शुरुआत में। लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ an isolated conductor depends on फॉलोइंग फैक्टर है, ये डिपेंड्स ऑन लिखना, ठीक है, पहला, और ये प्रूफ के तौर पे आ जाएगा, टेंशन ना लेना, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक, इसमें लिख on increasing the size, directly on increasing the size, capacity increases,
ठीक है, दूसरा लिखें, ऑन सराउंडिंग मीडियम, ठीक है, विथ इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसमें लिखें विथ इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, कैपेसिटी इंक्रीजेस, कैपेसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा, प्रेजेंस ऑफ another conductor, presence of another conductor, लिखोगे when a neutral conductor is placed, when a neutral conductor is placed near the charged conductor, near the charged conductor, capacity increases, capacity increases, लिखें, ठीक है। जल्दी लिखो, हो गया, चलो भाई नेक्स्ट लिख, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन, सब कुछ प्रूफ के तौर पे आ जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लें। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर does not depend on, depends on, पहला, ठीक है, लिखोगे चार्ज ऑन कंडक्टर, चार्ज ऑन कंडक्टर, दूसरा लिखें पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, तीसरा लिखें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, क्लियर, लिखे जल्दी,
हो गया, लिखोगे। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट। बार बार बोल रहा हूं, ये सब कुछ प्रूफ में आ जाएगा, इसलिए टेंशन ना ले, ठीक है। आज वाले क्लास में ही आ जाए मोस्ट प्रोबेबली, ठीक, नहीं तो अगले क्लास के मुश्किल से 5 से 10 मिनट में, ठीक है। ये इसलिए लिखा दिया कि आगे की चीजें फिर थोड़ी आसान हो जाए, ठीक। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग the charging process of capacitor, there is an electric current, there is an electric current through conducting wire, through conducting wire, due to movement of electrons, due to movement of electrons, ठीक है। this current is called conduction current, this current is called conduction current, clear। according to Maxwell there must be equal amount of current, there must be equal amount of current through या between the plates of capacitor, current between the plates of capacitor, clear। First stop, this current due to changing electric field, this current due to changing electric field between plates of capacitor, is called displacement current, is called, ये लिख दे रहा हूं, is called
डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अब समझाओ, पहले इसे लिख लो। हो गया क्या? चले भाई, देखिए क्या था। अब ये मैक्सवेल एक्सेल ने क्या किया, आपको उसे नाम लेना देना है, मजबूरी में डिफिनीशन है लिखाया, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ, ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट और ये बैटरी का नेगेटिव प्लेट, क्लियर, ऐसा कुछ। ठीक है, और इसका ईएमएफ ई मान लो, या वोल्टेज वी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, ठीक, और इसका माइनस सिग्मा, क्लियर। याद कर, याद कर बेसिक्स के तौर पर, ठीक है, कि आपके पास जो डेटा था, जो लॉजिक थी, क्या इनफाइनाइट शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हुआ करती थी वो क्या होता था, चेक करें इस वाले पोर्शन में, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसके मिडिल में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ना, क्लियर है ये, ठीक। चेक करें, इफ कैपिटल ए इज द प्लेट एरिया, if capital A is the area of प्लेट, तो क्या होगा, चार्ज की वैल्यू सरफेस इनटू एरिया। तो चेक करें, ये क्यू आ गया, इसे क्या लिख सकता था, इसे लिख सकता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई और ए, ठीक। फील करो, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाता, चार्ज आ गया, ठीक। क्या लिखता, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी और ये डेटा डी क्यू बाई डी टी, यानी चेक करो, डी एप्सिलॉन नॉट ई एरिया डी टी, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और ये डेटा होता इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया बाई डी टी, यानी एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, फ्लक्स किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और डी टी, ठीक। किसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिख लो यार, यही वाला पार्ट क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। वीडियो पॉज करें और लिखें, चलो भाई हो गया। नेक्स्ट लिखें, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड spherical conductor, capacitance of isolated spherical conductor,
आइसोलेटेड a spherical conductor ठीक, तो क्या होता, चेक करो, ऐसा कोई सिस्टम स्फेरिकल, रेडियस आर, ये पार्ट, पॉजिटिवली चार्ज क्यू, ठीक, चेक करो, पोटेंशियल का फार्मूला 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर, ठीक, चेक करो, क्या स्टैंडर्ड डेटा बताए थे, Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है, ठीक, यानी इस पोटेंशियल की जगह C 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q की जगह सी वी डिवाइड बाई आर, वी मर गया, यानी C की वैल्यू कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक, ये किसके लिए, इन एयर, एयर के मीडियम के लिए। और चेक करो, अगर जो रेडियस बढ़ाओगे, अगर जो रेडियस को इंक्रीज कराए तो क्या कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगा, हाँ ना, अगर जो रेडियस को इंक्रीज कराए तो कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगा, याद करना मैंने लिखा था इफ शेप एंड साइज इंक्रीजेस कैपेसिटी इंक्रीजेस, हाँ या ना, आ गया, ठीक, फिर चेक करो फर्दर, अगर जो कोई मीडियम है, अगर जो कोई मीडियम है, ठीक, तो क्या हो जाता, फॉर मीडियम, फॉर मीडियम, ठीक, कैपेसिटी क्या लिख लेते, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर, इसी को क्या लिख देता है लोग 4 पाई के इंटू आर, क्लियर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को लेते हुए, तो चेक करो, वो भी छोड़, मीटर तो मैं बोलूंगा एप्सिलॉन आर ही समझो, ठीक, लेकिन अब चेक कर, के इंक्रीजेस तो कैपेसिटी इंक्रीजेस, बोले थे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर जो चेंज करें या इंक्रीज करें तो कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, हाँ ना, क्लियर है ये, लिखे जल्दी, हो गया, नेक्स्ट लिखें, लिखेंगे शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, और इस वाले पार्ट को थोड़ा आराम से समझना, ठीक, इसमें कुछ फार्मूला भी बताऊंगा जो मे भी प्रूफ में बाद में आए, ठीक, लेकिन ऐसे फिर 2 बार एक ही थ्योरी पढ़नी पड़ जाएगी, तो बेटर है उसे एक ही जगह कर लें, थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद प्रूफ में आ जाएगा, लिखेंगे शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस और joining two conductors, joining two conductors by conducting wire, by conducting वायर, आराम से समझें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ, एक स्फीयर जिसका रेडियस R1, ठीक, चार्ज Q1 और इसका पोटेंशियल V1 होता, क्लियर है ये, चेक करो फर्दर, ये वाला पार्ट, चार्ज Q2
पोटेंशियल V2, रेडियस R2। समझ में आ रहा बात? और ये मैं सोच रहा हूं इनिशियली, ठीक, क्लियर। जब हमने इसे दोनों ही स्फीयर्स को कंडक्टिंग वायर से नहीं जोड़ा था, ठीक है, तो चेक कर रियली में क्या होता। ये Q1 C1 V1 होता, इसका कैपेसिटी जो भी होता, और ये Q2 C2 V2 होता। क्लियर? जरूरत पड़ने पर जो आगे में भी यूज में भी करूं, C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 V1 होता, और Q2 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 V2 होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चेक करें फर्दर, सिस्टम में पूरा चार्ज, कहीं भी कुछ भी कर लें, इलेक्ट्रोस्टैट से पढ़ते आ रहा है, चार्ज मस्ट बी कंजर्व्ड। ठीक, तो सिस्टम में Q1 और Q2, ठीक है, क्या होता, सिस्टम में टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 होता, और ये कंजर्व्ड होता और फिक्स्ड होता। समझ में आई बात? ठीक है, फर्दर चेक करें फाइनली वाले पार्ट में क्या कर रहे होंगे। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। कैपेसिटी क्या है? सिस्टम की प्रॉपर्टी है। क्लियर? अब इस रूम का औकात, तो कंडक्टर की कैपेसिटी औकात की बात है। ठीक, तो क्या करते, ये वाला पार्ट कैपेसिटी C1 C2, क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं। और चेक करें, चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। यही पढ़े है ना कि चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। यानी इस पर पोटेंशियल V और इसका पोटेंशियल V, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इस पर चार्ज Q1 डैश, इस पे चार्ज Q2 डैश। हाँ ना, क्लियर है ये? ठीक, तो चेक करें इस वाले पोर्शन पे अगर जो यूज कर रहे होते, ठीक, तो फर्दर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, चीजें क्लियर होती जाएंगी। मतलब पिक्चर क्लियर करो अपनी कि क्या है नहीं है। दोनों का पोटेंशियल बराबर है, ठीक, तो बेसिक करंट सीख चुके हो, जल्दी सोचो, दोनों का पोटेंशियल बराबर है, क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल? सोचो, दोनों का पोटेंशियल बराबर, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल? पैरेलल। ठीक, चेक करें, चार्ज क्या था यहां पे, चार्ज क्या था, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। सही है, इसे क्या लिख सकते थे, फील करो, यहां से Q1 प्लस Q2, और ये डेटा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इसे क्या लिख सकते थे, C1 V1 C2 V2, इसे क्या लिख सकते थे, C1 V C2 V, यानी V की वैल्यू कितना, C1 V1 C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, होता क्या, क्लियर है ये? ठीक, अब फील करो, कॉमन पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या क्या हो गया, फील करो। कॉमन पोटेंशियल को निकालने का तरीका, पहला टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2, ठीक, पहला। दूसरा क्या था, इसी को Q1 को क्या ले सकता था, चेक करो, C1 V1 C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, इसी को क्या ले सकता था, चेक करो, C1 को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 V1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 V2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और इसका भी तो प्लस R2 ना कर लें, ठीक,
यानी चेक करो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे मर ही जाएगा, यानी कॉमन पोटेंशियल R1V1 R2V2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये भी हो सकते हैं। क्लियर है ये? और ये भी बोल दे रहा हूं मैं, ठीक, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब माने ना माने ऐसे सोचो, ठीक। तुम कुछ भी करेगा, कुछ भी करोगे, क्लियर ना? आपको हर टाइप से, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, इससे भी पूछता है, इससे भी पूछता है, क्लियर? किससे क्या पूछ बैठेगा नहीं कह सकता, क्लियर है ये? थोड़ा जल्दी लिखे, वीडियो पॉज करें, ठीक है? हो गया? चलो भाई, फॉर एग्जाम्पल कोई कह देता कि नहीं हमको Q1 डैश निकालिए, ये भी तो क्वेश्चन है, ठीक। तो Q1 डैश क्या होता? फार्मूला पता है यार, बिल्कुल पता है, क्या होगा Q1 डैश की वैल्यू? C1V, तो लिखना C1V, C1V की वैल्यू कितना? इतना, यानी मैं एक ही लिख दे रहा हूं, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई, ऐसा होता। Q2 डैश की वैल्यू, Q2 डैश की वैल्यू, ठीक, क्या होता भाई? C2V, यानी C2 ये वाला पोर्शन, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, यानी अगर जो हम लोग बेसिकली यहां तक लिख चुका है ना, ठीक है? ये पॉज करो, लिखो जल्दी, चेक करो। क्या करोगे? Q1 डैश Q2 डैश, ठीक। तो ये डेटा क्या हो सकता था? C1 इंटू V डिवाइड बाई C2 इंटू V, यानी C1 बाई C2, और साथ में अगर जो Q1 डैश और Q2 डैश लिखे ये C1 बाई C2 है, तो सिमिलरली क्या ये R1 बाई R2 भी होगा? आया? क्लियर है ये? फील आई बात? गुड, लिखे, हो गया क्या? अच्छा, चेक करो, एक सर्किट अरेंजमेंट बोल रहा हूं, ठीक है? जो आपको फील अच्छे से आना चाहिए कि आखिर ऐसे तो बना के नहीं देगा स्फेयर स्फेयर क्वेश्चन, कैपेसिटर तो ऐसे बना के देगा क्वेश्चन में, इसीलिए मैं बोल रहा था ये बाद में आ भी जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? तो कर क्या रहे होते, चेक करें। इस वाले पार्ट में पहले मैंने सर्किट क्या दिया था फील करना, ये दिया था, चार्ज Q1 था, ठीक है? रेडियस R1 था, कैपेसिटी C1 था, क्लियर? यानी रियलिटी में क्या है समझो, जो बोल रहा हूं इत्मीनान समझना, ठीक? एक कैपेसिटर जो C1 था, एक बैटरी जिसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल मैंने लिखा होगा V1 था, ठीक? तो इसके चलते इस पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर पर Q1 और माइनस Q1 डेवलप हुआ, समझ में आ रहा बात? ठीक। और इस कैपेसिटर को चार्ज करके हम रखे कुछ ऐसे, समझना, इत्मीनान समझना क्या हुआ है नहीं हुआ है।
यानी रियली में ये कैपेसिटर ऐसा, ठीक, इस पर चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, ठीक, C1 और इसके बीच का पोटेंशियल V1, ये हुआ था। क्लियर? समझने के लिए ये वाला जंक्शन A बना देते हैं और ये वाला जंक्शन B। क्लियर? अब चेक करो, वैसे ही ये वाला पार्ट Q2 था, रेडियस R2 था, ये C2 और V2 था, यानी इसका इक्विवेलेंट फिगर क्या होता? एक कैपेसिटर, ये बैटरी, ठीक, ये वाला पार्ट C2, इस पे चार्ज Q2 माइनस Q2। क्लियर? समझ में आ रही बात? और ये वाला पोटेंशियल V2, ठीक। तो चेक करें अगला क्या हुआ फिगर के तौर पे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये कैपेसिटी C2, पोटेंशियल इसके बीच का V2, क्लियर, चार्ज Q2 माइनस Q2। अपने तरह से समझने के लिए ये वाला टर्मिनल C बना दें और ये वाला टर्मिनल D, ठीक, क्लियर है? अब रियलिटी में क्या किया गया ये सोचो कि हमको कॉमन पोटेंशियल चाहिए, पहले से था, इन दो अलग अलग कैपेसिटर को लेके आके रखे ऐसे, ठीक। अब किया क्या गया, ए connected to C and B connected to D, ठीक, यानी A को C से कनेक्ट करा दिए और B को D से। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये जैसे ही कनेक्ट कराए तो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, पोटेंशियल अलग अलग है भाई, ठीक। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होगा या चार्ज का फ्लो होगा। कब तक होगा? जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। यानी चेक करो, इसके दोनों फिगर को जैसे ही कंबाइंड किए तो ये फिगर बना। क्लियर? ये वाला जंक्शन ए था, ये वाला जंक्शन सी था, ये वाला जंक्शन बी था और ये वाला पोर्शन जंक्शन डी था। इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2। क्लियर? अब जैसे ही तब तक होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, यानी ये वाला पार्ट V और ये वाला पार्ट V। क्लियर? अब इस पे चार्ज जो आया वो क्या आया? फील करो, जो फाइनली चार्ज जो डेवलप हुआ उसको हम लोगों ने क्या चेंज कर लिया था, याद करना। इसी वाले पार्ट को हम लोगों ने चेंज कर लिया था Q1 डैश माइनस Q1 डैश, Q2 डैश माइनस Q2 डैश। क्लियर? ये माइनस है भाई, ठीक है। चेक करो, इस दोनों को कनेक्ट किए तो यहां चार्ज कितना था? Q1 Q2। यहां चार्ज कितना था? Q1 Q2। तो रीअरेंज में कौन जाएगा? Q1 Q2। और इसको अरेंज किया तो यहां चार्ज कितना आया? Q1 डैश और Q2 डैश। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो चेक करो, इसे क्या लिखेगा? C1V C2V। अभी सिखाए, पक्का ना? यानी ये वाला पोर्शन क्या हो जाता? C1V, अच्छा V निकालना है ना, तो सीधा लिखना V की वैल्यू C1 V1 C2 V2, यानी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ऐसा होता। क्लियर है ये? ठीक, वीडियो पॉज करें और लिखें। हो गया? चलो भाई, अब इसी फिगर को ऐसा भी तो कर सकता है कोई क्वेश्चन, चेक करें। लिख चुके हो? मैं नीचे वाला फिगर नहीं मिटा रहा, चेक करेंगे। ऐसा हो सकता है कोई कह दे A
connected to D and B connected to C। यानी चेक करो, A को D से कहा कनेक्ट कराने को और B को C से। क्लियर है? यानी फील कर क्या होता, ऐसा कुछ जो पहले से जान रहा वही होगा, चेंज कुछ नहीं करना है, लेकिन बेसिक लॉजिक थोड़ी वेरीफाई करनी है, ऐसा कुछ। ठीक, चेक कर, ये C1 था ही, ये C2 था ही। जब भी कनेक्ट करेंगे तो तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। यानी यहां का पोटेंशियल V और यहां का पोटेंशियल V। ये टर्मिनल किसको बोला? A को D से, ठीक, और ये किसे बोला? B को C से। समझ मारी बात? ठीक है, यानी फील करना A पर चार्ज Q1, यहां तो ठीक है, वो जो बेसिक वही, फाइनली हमको पता नहीं, तो Q1 डैश सॉरी माइनस Q1 डैश, Q2 डैश माइनस Q2 डैश। ठीक है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? मीनिंग कि इस वाले पोर्शन में चेक करो कि ये Q1 डैश Q2 डैश और ये Q1 और माइनस Q1, पोटेंशियल क्या होता है? चेक करो, Q1 और माइनस Q2, Q1 डैश Q2 डैश। ठीक, यानी मीनिंग C1 V1 C2 V2 डिवाइड बाई C1 V C2 V। इस कंडीशन में कॉमन पोटेंशियल क्या? C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2। क्लियर? ठीक है, चलो भाई अगले क्लास।